अरसा बहुत दराज से 18 साल हो गए इस मसले को। यहाँ जो अहमदी मसलक के जो ग्रुप है और लाहौरी, इनको 1974 में पूरे आलम इस्लाम ने इनको दायरे इस्लाम से खारिज किया गया है। उनके साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है, इनके साथ कोई उठना बैठना नहीं है। हर एक मुसलमान समझता है क्योंकि वो गुस्ताखे रसूल है, इनसे बात अगर करेंगे तो गुनाह में शामिल हो जाते हैं। जबकि उनकी मस्जिदें अलहदा हैं, उनके रहन सहन अलहदा है, उनके फंक्शन अलहदा है, हर चीज़ उनकी अलहदा है। ना हम उनके फंक्शन में जाते हैं, दुनिया के हर एक जितने भी मज़हब हैं हम उनका एहतराम करते हैं, उनके मज़हब के हम उठना बैठना हम फंक्शन में जा सकते हैं, लेकिन इनके नहीं। ये तो हमें दायरे इस्लाम से बिल्कुल खारिज है। तो ये अरसा 18 साल से इसमें ये कब्रिस्तान है। ये जो हम जब इनका सारा कुछ अलहदा है, फिर हमारे कब्रिस्तान अहले इस्लाम के कब्रिस्तान में क्यों दफन होते हैं? जब उनका सारा कुछ अलहदा हो गया है तो बार बार ये आते हैं, वहां पर नुकसान पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके पहले भी गोली भी एक दफा गोलियां चली थी वहां पर, उसके बावजूद भी एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ नहीं किया। बाकी जो अहमदी फिक्र का है उन्होंने तो अलहदा अपना कब्रिस्तान अलहदा किया है। अब ये सिर्फ 10 लोग हैं। हमने एडीसी साहब को मेमोरेंडम पेश किया, तहसीलदार साहब को भी परसों हम डाबुआ में भी गए, मेमोरेंडम पास किया उन्होंने। हमें जी वो बार बार आते हैं, वहां पर दफन हो जाते हैं वहां पर। और रात को एक दफा उन्होंने रात को दफन किया। फिर उसके बाद एक 17 साल का बच्चा था, वो उसने हमें सुना कि उसने इस्लाम कबूल किया है। फिर हमने उनको कहा कि इसको दफन कर सकते। उसके बाद उन्होंने ये बोले कि हम आइंदा नहीं इस कब्रिस्तान में दफन होने करेंगे। तो हमने मान लिया, चलो एक दफा उन्होंने बताया कि अलहदा करेंगे, और गवर्नमेंट ने इनको बताया भी हम अलहदा आपको जमीन दे देंगे। उसके बाद भी उन्होंने वो जमीन पकड़ी। मुद्दा क्या है? तो उसके बाद हम रेजोल्यूशन मेमोरेंडम पेश किया एडीसी साहब को। उन्होंने हमें धोखे में रखा, सरासर धोखे में रखा। आज कल जो फैसला हुआ तो एडीसी साहब ने जानबूझकर एक साजिश के तहत 10 आदमी के हक में उन्होंने रिपोर्ट दी, जबकि उसमें लिखा है कि जो ये दोनों ग्रुप आपस में बैठने चाहिए और एक मसला हल कर दे, क्योंकि ये मसला दिन ब दिन उल्टा ही हो रहा है। दिन ब दिन इसमें कोई ऐसी लाइन ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो संभालना बहुत मुश्किल है। लेकिन उसने उन 10 आदमी को खुश करने के लिए 60,000 मुसलमान यहाँ इस बस्ती में बसते हैं, 60,000 उनके हक में फैसला दिया। और वे साजिश के तहत वो चाहता है कि यहाँ पर कोई पुरअमन फिजा को नुकसान पैदा करने की कोशिश कर रहा है। हम चाहते हैं इस वक्त हम निकलेंगे, पूरी कौम हमारे साथ है, हम निकलेंगे। हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे जो भी गुस्ताखे रसूल है, हम उसको कभी और कतई नहीं बर्दाश्त करें। हम अपने बच्चों को कुर्बान करेंगे, अपने माँ बाप को कुर्बान करेंगे, हर चीज दुनिया की हर ख्वाहिश को कुर्बान करेंगे, लेकिन गुस्ताखे रसूल उसके लिए आप कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये गुस्ताखे रसूल है। और हमारे इस मूमिन बसते हैं वहां पर, जो कब्रिस्तान में जो लोग है मदफन हुए वो मूमिन है और बुजुर्ग है। और यहाँ ये मैं कहता हूँ, ये इनको मैं क्या नाम से बोलूंगा, खबीस, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उधर दफन जो हो गए हैं। और आइंदा के लिए हम यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन को बता देना चाहते हैं, खासकर डीसी साहब को, वो आए यहाँ पर आए। अगर आपने हम पुरअमन है, यहाँ पुरअमन माहौल है। बुजुर्ग में इस वक्त तक कुछ ऐसी घटना ही नहीं हुई, हमने पुरअमन माहौल रखा है यहाँ पर। वो आ जाए, हमसे मिले, हम उनको कहेंगे यहाँ पर क्या है, ये क्यों हमें बार बार हमें तंग कर रहे हैं, ये क्यों हमें बार बार हमें यहाँ पर कोई ऐसा नुक्से अमन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये क्या बात है? आप आ जाओ। एडीसी साहब ने बहुत गलत किया है, हम पूरी मजम्मत करते हैं ये जो उसने एक ही तरफ से ये वन साइड फैसला सुनाया है, वन साइड फैसला सुनाया है। एडीसी बदलवा, एडीसी बदलवा। तो डीसी साहब को हम कहते हैं, हम पुरअमन से हैं, हमें मत छेड़िए। अगर आज आपने ये फैसला नहीं किया, कल हम कुछ नहीं कह सकते कल क्या होगा। हम आइंदा इनको दफन नहीं होने देंगे वहां पर। इसलिए आप आ जाए, एडमिनिस्ट्रेशन कोई फैसला ले, उनके लिए अलहदा दे दें कहीं पर जमीन, वो वहां से निकलेंगे वहां से, और यहाँ पर पुरअमन हालात रहेंगे।